हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी बाय WT वाईफाई टॉपर्स, जो हमारा एक मेन चैनल है। तो इस चैनल को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है, मैं इस पे बायोलॉजी पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरा भी जो बैकग्राउंड रहा है बायोलॉजी से रहा है। क्योंकि मेरे पास 12th में बायोलॉजी थी, फिर मैंने जो BSc की उसमें भी मेरा जूलॉजी ऑनर्स था, फिर मैंने मास्टर्स भी जूलॉजी ऑनर्स से की। तो जो मेरा बैकग्राउंड रहा वो मेनली बायोलॉजी रहा है। मैं उस पर जो हमारा वाईफाई टॉपर्स का चैनल है उस पर कॉम्पिटिटिव के हम वीडियो बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स होते हैं। पर इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से एकदम फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे हम बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं NCERT बुक को फॉलो करूँगा और भी जैसे CBSE बोर्ड की होगी, ICSE बोर्ड की होगी, या फिर मतलब कई सारी बुक्स का जो निचोड़ होगा मैं इसमें एक प्रॉपर तरीके से एक स्लाइड्स में आपको शेयर करके दूंगा। डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब चार्ट बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से मेरे को लगेगा कि मैं आपको समझा सकता हूँ, आपको इजी पड़ेगा, मैं वैसे वैसे समझाऊंगा। वीडियोज़ का भी यूज करूँगा, एनिमेशन जो वीडियोज़ होते हैं। तो कैसे भी करके मुझे जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो बायोलॉजी के लोगों को क्या लगता है ना कि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ है और इसमें सब रटने वाली चीज़ें हैं, ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। मैं एकदम ऐसे आपको बताऊंगा ना कि आप उस चीज़ को मतलब एक टाइप से इमेजिन कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होता है तो क्यों होता है। क्योंकि बायोलॉजी भी क्या है, साइंस का ब्रांच है, तो ये साइंस है ना कि कोई रटने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, GS क्या है, रटना पड़ता है उसमें। जितने भी बाबर के मुगल काल से भी ये युद्ध वगैरह हो गए तो उसमें हमको याद करना पड़ता है। पर इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल साइंस एकदम साइंटिफिक तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो जो मेरा 12th रहा है वो तो यूपी बोर्ड से ही रहा है। फिर मैंने जो अपना BSc ऑनर्स किया है वो मैंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिर उसके बाद जो मेरा मास्टर्स रहा है SSV PG का कॉलेज जो है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, जो वहाँ से मैंने किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगा बायोलॉजी का कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ लिविंग बीइंग, व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूँ। पर हम पहले स्टार्ट करेंगे हमारी जो 11th क्लास की NCERT है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, मेरा वे ऑफ टीचिंग देख लीजिए आप लोग कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा। और हाँ, कंडीशन एक ये है कि आपको रेगुलर वीडियोस देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मिस नहीं करना है। वीडियो मिस करोगे, अगर एक वीडियो छोड़ के जंप अप करोगे दूसरे वीडियो पे, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा NCERT बुक को आप खोल के रख लीजिए जब भी पढ़ें मेरे वीडियोज़। आज तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी को हम देखते हैं। देखो बायोलॉजी जो हमारी है इसका मीनिंग क्या होता है हम पहले देखते हैं। तो बायोलॉजी जो टर्म दिया हुआ है बायोलॉजी, इस टर्म से ही निकाल सकते। तो बायो का मीनिंग क्या होता है, कोई भी लिविंग चीज़ हो। तो बायो का मीनिंग क्या होगा, कोई भी, एनीथिंग दैट इज लिविंग, तो लिविंग हो गया। और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्या, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि अंडर द बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट द लिविंग बीइंग्स। अब लिविंग क्या है, मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं लिविंग हूँ। लिविंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। जैसे मेरे पास क्या है, ये माउस है, तो माउस क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है। मार्कर है, क्या है, नॉन लिविंग चीज़ है। पर अगर क्या है, यहाँ पे एक मॉस्किटो हो, यहाँ पे एक रैट हो, कैट हो या डॉग हो, तो वो सब क्या है, लिविंग है। तो उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे हम कहते हैं कि वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है वो टर्म बायोलॉजी किसने दिया था। ठीक है, तो टर्म बायोलॉजी, जो टर्म बायोलॉजी था वो किसने दिया था, दो साइंटिस्ट हैं, एक तो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, यहाँ पे ये ई है। ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया जिसका मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये टर्म गिवन बाय है। अगर पूछेगा एग्जाम में आपसे तो द टर्म बायोलॉजी गिवन बाय, तो आप बताएंगे किससे, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस।
पर पूछ ले अगर आपसे द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे एरिस्टोटल, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी की बुक्स में जब मैंने यूपी बोर्ड में पढ़ा था तो उसमें अरस्तु लिखा होता है, ठीक है, वो एरिस्टोटल है, इंग्लिश में लिखा जाता है। तो हमने क्या समझा अभी तक कि बायोलॉजी में क्या हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी लिविंग चीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, यहाँ पे LO कर लो, ठीक है, बायोलॉजी किसने दिया था, लैमार्क एंड ट्रेवरेनस ने दिया था। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है तो एरिस्टोटल है। तो मेनली स्टार्टिंग में क्या है, अगर हम देखा जाए तो मेन जो दो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी को हम किस में डिवाइड करते हैं, बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक क्या है हमारी जूलॉजी एंड दूसरी क्या है बॉटनी, ठीक है। तो हमारी एक ब्रांच हो जाएगी जूलॉजी एंड दूसरी क्या हो जाएगी बॉटनी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जंतु विज्ञान, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब देखो क्या है कि जूलॉजी का मतलब क्या, जू का मतलब क्या होता है एनिमल्स, यानी कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे। बट बॉटनी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि हम प्लांट्स की स्टडी करने वाले हैं किसमें, बॉटनी में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे एरिस्तु हो जाएंगे, यानी कि एरिस्टोटल। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे आप एरिस्तु यानी एरिस्टोटल। अब देखो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सी हो सकती है, वो मैं आपका डाउट दूर करता हूँ कि अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ जूलॉजी ऑल्सो, यानी कि जूलॉजी के भी फादर अगर पूछेगा तो आप अरस्तु का नाम लेंगे, और अगर बायोलॉजी के मतलब फादर पूछेगा तब भी आप अरस्तु का नाम लेंगे। पर जो फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है, थियोफ्रास्टस। तो जो थियोफ्रास्टस हैं वो क्या है, फादर ऑफ बॉटनी है, और जो एरिस्टोटल है फादर ऑफ जूलॉजी है। आपको सिंपल सा समझ में हो गया, बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। स्टार्टिंग से ही होता है, मतलब जो हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे दो ब्रांचेज हो जाती हैं हमारी बायोलॉजी की, जूलॉजी एंड बॉटनी। वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, साइटोलॉजी आप कह सकते हैं उसको, उसमें फिजिकल साइंस में भी बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेज हैं, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बहुत सारी बायोलॉजी की ब्रांचेज। मेनली अगर बायोलॉजी को देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जूलॉजी एंड बॉटनी में। तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी में क्या मेनली है। अब हम देखते हैं कि मैंने बताया आपको बायोलॉजी में हम स्टडी करने वाले हैं किसकी, लिविंग बींग्स की, यानी कि द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो अब हमें क्या करना है कि ये पता करना कि लिविंग बींग एक्चुअली में होते क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है, व्हाट इज लिविंग। तो ये देखते हैं क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैं हूँ तो मैं लिविंग हूँ क्योंकि मैं क्या कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ कर पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं रेस्पायर कर पा रहा हूँ, यानी कि ब्रीदिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मैं खाना खाता हूँ, उसको डाइजेस्ट करता हूँ, उससे एनर्जी मुझे मिल पा रही है, ठीक है। मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, यानी रिप्रोडक्शन का मतलब रेप्लिकेट टू द लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब मैं अपने जैसे ही न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो ये रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। तो क्या है कि बायोलॉजी की, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को टच करूँगा, यानी कि कोई भी चीज़ मेरे सराउंडिंग में फिजिकल या केमिकल चीज़ होगी तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अब जैसे ये है कोई चीज़ प्लास्टिक की या कुछ, तो मैं इसको टच करूँगा तो इसको कुछ नहीं फील होगा, पर मुझे फील होगा। अगर कोई हॉट चीज़ हो जाए तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक लिविंग बीइंग की फीचर है, या ग्रोथ कर सकते हैं। पहले क्या होता है, बेबी होता है, फिर उससे चाइल्ड होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो एडल्ट बनता है, फिर उसके बाद क्या एडोलसेंस बन जाता है। तो ये सब क्या है, एक फेजेज हैं जो क्या है, यानी कि कोई लिविंग चीज़ है तो उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं लिविंग के, क्या होंगे, पहला कैरेक्टर हम क्या लिख लेंगे, ग्रोथ।
कि अगर कुछ लिविंग है तो उसमें क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। इसके भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाते हैं, कई लोग बोल देते हैं माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स पे क्या है 10 पार्टिकल डिपॉजिट होते रहते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं माउंटेन्स भी तो ग्रोथ कर रहे हैं साल बाय साल, तो पर वो क्या है नॉन लिविंग है, यानी कि जो लिविंग होगा उसमें क्या होगी, जो ग्रोथ होगी वो इंटरनल होगी, यानी कि इनसाइड ग्रोथ होगी। पर माउंटेन्स में क्या हो रही है, अकोमुलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल ये सब हो रहा है, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। तो इसमें भी थोड़ा सा क्या है, अगर आप बोल सकते हैं, कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ और एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। यानी कि ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं मूवमेंट, क्योंकि प्लांट जो है मूवमेंट नहीं करते हैं तो आप क्या कह दोगे, नॉन लिविंग है, नहीं मूवमेंट, ये सब क्या है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। पर अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, जो और किसी में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या मतलब क्या होता है कि हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं चीज़ों को, वो सिर्फ लिविंग कर सकता है, थिंक कर सकते हैं हम चीज़ों को, वो सिर्फ लिविंग बीइंग कर सकता है। या फिर मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, हम चीज़ों को क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो होता है, यानी कि हम खाते हैं, पचाते हैं, देन उसके बाद एनर्जी होती है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होती हैं। तो ये सिर्फ किस में होती है, लिविंग बीइंग में होती है, ये नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी, और जो इधर के जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, ये सब क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हो जाएगा। सेकंड हम क्या बोल देंगे, रिप्रोडक्शन। आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उनमें इन पॉइंट्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो जाएगा, देन उसके बाद हम क्या मूवमेंट बोल देंगे कि अगर मूवमेंट कर रहा है तो क्या है, लिविंग है। देन उसके बाद हम बोल देंगे रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन होना चाहिए उसमें, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो ये सब क्या है, एक टाइप से लिविंग बीइंग की क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, लिविंग कहलाएंगे। अगर नहीं है तो वो क्या होंगे, नॉन लिविंग होंगे। और आप लोगों को एक चीज़ तो पता ही होगी, जितने भी लिविंग हैं उन सभी में क्या है, सेल से बने हैं, क्योंकि उनमें क्या होना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं, ये एक टाइप से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करें, जो लिविंग बीइंग में होंगी ही होंगी, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, और नॉन लिविंग बीइंग में नहीं होगी। तो जैसे कि हम क्या बोल देंगे, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग में ही होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, लिविंग बीइंग में होगा, क्योंकि हमें पता है सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं, तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना ही होना। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो दीज आर द थ्री कैरेक्टर्स ऑफ लाइक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, ये होंगे ही होंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो ये एक बेसिक सा आइडिया है कि लिविंग है और उनकी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो ये सब चीज़ें होगी। अब हम जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर अपना चालू करेंगे, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। पहली जो हमारी यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसमें 4 हमारे यूनिट हैं, तो एक बाय मतलब 4 हमारे चैप्टर हैं, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं क्या करूँगा, पैरेलल जो है शूट करूँगा वीडियोज़ को, जैसे कि एक वीडियो हो जाएगा हमारा 11th का और एक कर देंगे हम 12th का, ताकि जो 11th के बच्चे हैं वो 11th का पढ़ते रहें पैरेलल, और जो 12th के हैं वो 12th का भी पढ़ते रहें, और जो 12th में है वो 11th का अगर चाहें तो रिवाइज भी कर सकें। तो ऐसे करके वीडियो हम शूट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, एकदम अच्छी क्वालिटी की वीडियो मैं आप लोगों को दे पाऊँ। मैं लास्ट में एक छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनको मैं दिखाऊंगा कि कैसे जितने भी क्रिएचर हैं इस अर्थ पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ ह्यूमन है और हम ज़्यादा, बाकी बहुत सारी वैरायटी देखो कितनी है हमारी लिविंग वर्ल्ड में, कि बहुत सारे डिफरेंट फ्लोरा हो फौना हो, चाहे फ्लोरा की बात करें जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, उसमें भी कितनी सारी वैरायटी, कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं। फौना की बात करें तो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लगा के ब्लू व्हेल तक, मतलब कितने बड़े बड़े भी हैं। तो इन सभी को अगर आप देखो, फील कर पाओ और
इसमें एकदम डूब जाओ कि कैसे कैसे मतलब ये अपनी लाइक जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करते हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप रिलेट करेंगे, बार बार देखेंगे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो मिलते हैं फर्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे बहुत जल्दी, कोशिश करूँगा मैं आज ही शूट कर लूँ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।